नमस्कार मित्रों, आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ वह सनातन धर्म के सभी सुहागन महिलाओं की आदर्श माने जाने वाली माता सावित्री और सत्यवान की कथा है। यह उनकी विस्तृत कहानी है जिसमें उनके जन्म से लेकर उनके राज सुख पाने तक के सफ़र का वर्णन है। कृपया कहानी पूरा ध्यान से सुने और पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि यह संपूर्ण कहानी सभी के जानकारी में हो। मित्रों, सावित्री और सत्यवान की कहानी हमारे धार्मिक पुस्तक मत्स्य पुराण में वर्णित है। माता सावित्री का नाम पवित्र एवं पतिव्रता स्त्रियों में सदा सम्मानीय रहेगा। आइए इनके जीवन के सफ़र को जानें। प्राचीन समय में मध्य देश में अश्वपति नाम के एक राजा हुआ करते थे। काफ़ी वर्षों तक उन्हें कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। संत महात्माओं के कहने पर उन्होंने गायत्री, जिन्हें हम सावित्री माता भी कहते हैं, उनकी घोर आराधना की। एक दिन गायत्री माता प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दी कि हे राजन, तुमने हमारी जो साधना की है मैं उससे काफ़ी प्रसन्न हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम संतान नहीं होने से दुखित हो, अतः बहुत जल्द तुम्हारे घर एक कन्या का जन्म होगा जो विलक्षण प्रतिभा की मालकिन होगी। यह कहकर देवी माता विलीन हो गई। इस प्रकार राजा अश्वपति की पत्नी मालती के गर्भ से एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। गायत्री माता की कृपा से पुत्री प्राप्त होने के कारण कन्या का नाम सावित्री रखा गया। समय के साथ सावित्री जब विवाह के योग्य हुई तो उसने निर्वासित राजा द्युमित्रसेन के पुत्र सत्यवान को पति के रूप में चुना। द्युमित्रसेन के भाई ने उन्हें राजमहल से पत्नी सहित निर्वासित कर दिया था। इधर जब नारद जी को यह बात पता चला कि सावित्री ने सत्यवान को पति के रूप में चुना है तो वह अश्वपति के पास पहुँचे और इस शादी को रोकने का अनुरोध किए, क्योंकि सत्यवान अल्पायु थे और उनके पास जीवन का मात्र 1 वर्ष बचा था। नारद जी की यह बात सुनकर अश्वपति काफ़ी उदास हो गए तथा सावित्री को विवाह से रोकने लगे, परंतु सावित्री अपने बात पर दृढ़ता से कायम रही। उसने कहा कि आर्य कन्या जीवन में सिर्फ एक बार ही पति चुनती है, वह उसके परिणाम को नहीं सोचती है। इसलिए मैंने अगर सत्यवान को चुना है तो विवाह भी उसी से करूंगी। सावित्री के इस दृढ़ता के आगे अश्वपति को झुकना पड़ा और वह अपने मंत्रियों के साथ उस वन में गए जहां अपनी नित्य ज्योति और राजसत्ता खोए राजा द्युमित्रसेन अपनी रानी एवं पुत्र सत्यवान के साथ कुटिया में निवास करते थे। उसी वन में विधि विधान पूर्वक सावित्री और सत्यवान का विवाह कर दिया गया। इस प्रकार सावित्री ने अपने राजमहल का आराम छोड़कर पतिव्रता निभाते हुए सारे कष्ट को सहकर सास ससुर और पति की सेवा में लगी रही। आखिर वह समय आ ही गया जिसकी चेतावनी नारद जी ने दी थी, परंतु उसके कुछ समय पहले ही धर्मपरायण सावित्री ने अपने ससुर से आज्ञा लेकर त्रिरात्र व्रत का अनुष्ठान किया। चौथे दिन आने पर जब सत्यवान लकड़ी और फूल और फल लाने के लिए जंगल की ओर प्रस्थान कर रहे थे तो सावित्री ने अपने सास ससुर से अनुमति लेकर दुखी मन से पति के साथ उस घने जंगल की ओर चल पड़ी। मन में भीषण कष्ट होने के बावजूद भी वह पति का मन बहलाने के लिए वन के वृक्षों, पशु पक्षियों के बारे में पूछताछ कर रही थी। दोनों ने मिलकर फल फूल तो चुन लिए, परंतु लकड़ी चुनने के दौरान सत्यवान ने सावित्री से कहा कि हे सावित्री, तुम इस वट वृक्ष के नीचे मेरी प्रतीक्षा करो, तब तक मैं कुछ लकड़ी चुन लेता हूँ। ऐसा कहकर सत्यवान वहीं सामने लकड़ी काटने लगे। इसी दौरान उनके सिर में भयंकर पीड़ा उत्पन्न हुई। तब वह सावित्री के पास आकर अपने सर में भयंकर पीड़ा होने की बात बताई और सावित्री के गोद में सर रखकर
सोने की इच्छा जाहिर किए। सावित्री का हृदय अंदर से फट रहा था, क्योंकि उसे उस अनहोनी की जानकारी तो पहले से थी। तभी सावित्री ने देखा कि सामने धर्मराज खड़े हैं, जो श्याम वर्ण के थे तथा पीला वस्त्र धारण किए हुए थे। सत्यवान के पास पहुंचकर धर्मराज अपने पास में बांधकर उनके सूक्ष्म शरीर को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। उधर अपने पति को प्राण रहित देखकर सावित्री कांपने लगी और हाथ जोड़कर रोते हुए धर्मराज के पीछे पीछे चलने लगी। सावित्री को पीछे आते देख धर्मराज ने कहा कि हे सावित्री, तुम हमसे जिस कामना को पूर्ण करने के लिए मेरे पीछे आ रही हो वह छोड़ दो और शीघ्र लौट जाओ। सावित्री बोली, प्रभु, स्त्रियों का पति ही देवता है, पति ही उसको शरण देने वाला है। इसीलिए साध्वी स्त्रियों को अपने पति का अनुगमन करना चाहिए। पिता, पुत्र और भाई परिमित संपत्ति देने वाला है, किंतु पति अपरिमित संपत्ति का दाता है। भला ऐसे पति को कौन स्त्री पूजा नहीं करेगी। हे देव, आप मेरे पति को जहाँ ले जा रहे हैं वहीं मुझे भी ले चलिए, अन्यथा मैं भी अपना प्राण त्याग दूंगी। सावित्री की यह बात सुनकर धर्मराज बोले, हे पतिव्रते, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, अतः सत्यवान के प्राणों को छोड़कर कोई भी वरदान मांग लो। सावित्री ने कहा कि हे धर्मराज, मेरे माता पिता समान सास ससुर का राज्य के साथ साथ नेत्र ज्योति भी चला गया है। आप कृपया उन्हें खोए हुए राज्य के साथ साथ नेत्र ज्योति प्रदान कर दे। धर्मराज यह वरदान देकर आगे जाने लगे और कहा कि तुम बहुत दूर तक चली आई हो, थक गई होगी, अब वापस चली जाओ। तब सावित्री ने कहा कि हे देवश्रेष्ठ, सत्य पुरुषों के साथ चलने में कोई नहीं थकता। यह जगत सत्य पुरुषों द्वारा ही चल रहा है और आप तो सत्य पुरुषों के अग्रणी देव हैं। आपके साथ चलने में मुझे कोई परेशानी नहीं है। सावित्री की यह वाणी सुनकर धर्मराज प्रसन्न हो गए तथा बोले कि हे पतिव्रते, तुम ज्ञान की भंडार हो, तुम अपने पति का प्राण छोड़कर एक वरदान और मांग लो। सावित्री ने कहा कि हे श्रेष्ठ, मैं 100 सहोदर भाइयों की अभिलाषिनी हूँ। मेरे पिता को कोई पुत्र नहीं है, अतः उन्हें 100 पुत्र प्राप्त होने की कृपा प्रदान करे। धर्मराज सावित्री के इस मांग को भी पूरा करके आगे चलने लगे। सावित्री के अभी भी पीछे आते देख धर्मराज ने कहा कि हे सावित्री, तुम चलते चलते दूसरे लोक में आ गई हो, अब तुम मेरे साथ नहीं चल सकती। यह मेरा आदेश है, कारण कि आगे तुम्हें बहुत कष्ट होगा। तब सावित्री ने कहा कि प्रभु, धर्मों का पालन करने में कैसा कष्ट। मैं अपने पति के सूक्ष्म शरीर के साथ चलकर अपने धर्म का पालन कर रही हूँ। इस बीच सावित्री और धर्मराज के बीच हुए संवाद से धर्मराज सावित्री के धर्म, ज्ञान और दृढ़ निश्चय से काफ़ी प्रभावित हुए। अंततः उन्होंने कहा कि हे देवी, तुम हमसे एक और वरदान मांग लो, परंतु मैं सत्यवान के प्राणों को वापस नहीं करूँगा। इस बार सावित्री ने कहा कि हे प्रभुवर, इस लोक में पुत्रहीन महिला बनकर जीना एक कठिन कार्य है। मैं अपने पुत्रों के साथ प्रसन्न रहना चाहती हूँ, अतः आप मुझे सत्यवान के 100 पुत्रों की माँ बनने का आशीर्वाद प्रदान करें। तब धर्मराज ने सावित्री की बौद्धिक कौशलता को देखते हुए उसे यह भी वरदान देना स्वीकार कर लिया। सावित्री ने कहा कि हे श्रेष्ठ, आप अपनी शरण में आए इस दुखिया की प्रार्थना पर इस राजपुत्र सत्यवान को वापस कर न सिर्फ मुझ पर बल्कि बुजुर्ग माता पिता को भी जीने का सहारा दिया है। अंत में जाते जाते धर्मराज ने कहा, हे देवी, तुम्हारी स्तुति तथा भक्ति से संतुष्ट होकर मैं तुम्हारे पति सत्यवान को मुक्त कर रहा हूँ। अब तुम सफल मनोरथ के साथ घर लौट जाओ। यह सत्यवान
तुम्हारे साथ 500 वर्षों तक राज सुख भोग कर अंतकाल में स्वर्ग जाएगा। सत्यवान तुम्हारे गर्भ से 100 पुत्रों को प्राप्त करेगा। तुम्हारे सभी पुत्र तेजस्वी और धर्मपरायण होंगे। यह कहकर धर्मराज विलीन हो गए। सावित्री जिस रास्ते आई थी उसी रास्ते अपने पति सत्यवान के मृत शरीर के पास वापस आई और अपने पति के सर को गोद में रखकर सहलाने लगी। कुछ ही देर में सत्यवान ने अपनी आंखें खोली और सावित्री से पूछा कि वह पुरुष कहाँ गया जो मुझे नींद में खींचकर ले जा रहा था। सावित्री मुस्कुराने लगी और दोनों उठकर आश्रम की ओर चलने लगे। रास्ते में सावित्री ने सारी कहानी सत्यवान को सुनाई। जब दोनों आश्रम पहुँचे तो देखा कि सत्यवान के माता पिता के नेत्र की ज्योति पुनः वापस आ चुकी है। अपने पुत्र एवं वधू को देखकर दोनों काफ़ी प्रसन्न हुए। अपने सास ससुर को भी सावित्री ने सारी कहानी बताई तथा वरदान को बताया। अगले दिन राज्य के मंत्रियों ने खोजते हुए द्विमित्रसेन के पास पहुँचे और बताया कि उनका दुष्ट भाई अपने ही मंत्रियों के द्वारा मारा गया है। अब राज सत्ता आपका इंतजार कर रही है। इस तरह द्विमित्रसेन का खोया हुआ राजपाट भी प्राप्त हो गया। उधर सावित्री के पिता को भी पुत्रों की प्राप्ति हुई। मित्रों, यह थी सावित्री एवं सत्यवान की अमर कथा। इसमें एक आदर्श धर्मपरायण पतिव्रता की प्रतिरूप माता सावित्री ने अपनी बुद्धिमता विवेक कौशल से धर्मराज के हाथों से अपने पति के प्राणों को वापस ले ली थी। इन सारे प्रकरण में वह वट वृक्ष एक प्रमुख केंद्र था जहां सावित्री के पति के प्राण वापस हुए थे। इसीलिए आज भी सनातन सुहागन महिला अपने पति के लंबी आयु के लिए वट सावित्री का व्रत रखती हैं। मित्रों, मैंने जो सावित्री एवं सत्यवान की कथा सुनाई वह आपको पसंद अवश्य आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। साथ में बेल बटन भी दबा दें ताकि आने वाली अगली वीडियो की सूचना आपको मिल जाए। धन्यवाद।